जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम यूपीपीएससी आरओ के री एग्ज़ाम को देखते हुए जो आयोग के नए ट्रेंड के अनुसार क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी को ध्यान में रखते हुए हम कॉन्सेप्ट वाली क्लास चला रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है 55 प्लस स्कोर करना। साथ ही इसका क्लास नंबर 1 अपलोड किया जा चुका है, आप लोग ज़रूर देखे होंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट वाला क्लास नंबर 2 है, मतलब सारे प्रश्न का पूरा डिटेल पोस्टमार्टम किया जाता है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। बाकी इस पर लगभग सारी चीज़ों की तैयारी करवाई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका पीडीएफ ये जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लें। यहाँ पर इसका पीडीएफ आपको जो है प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं आगे। सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ विलोम शब्द बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए, सही विलोम शब्द की बात करें तो पहला सही है। सरल का विलोम शब्द जो है क्लिष्ट होता है। क्लिष्ट का मतलब कठिन होता है, तो सरल का विलोम क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। ढाढ़स का विलोम जो है ढालू नहीं होता है। ढाढ़स का विलोम जो होता है हौसला होता है। ठीक है, ढाढ़स का मतलब हौसला होता है और ढाढ़स का जो विलोम होगा वो त्रास होगा। ठीक है, त्रास का मतलब डर होता है। तो ढाढ़स का मतलब किसी का हम लोग ढाढ़स बढ़ाते हैं, इसका मतलब हौसला बढ़ा रहे हैं, तो इसका विलोम हो जाएगा त्रास या डर हो जाएगा। ढालू का विलोम समतल होता है। ढालू ज़मीन जो होती है, ठीक है, तो उसका विलोम हो जाएगा समतल, जो बराबर ज़मीन होती है। जागृति, जागृति का विलोम सुसुप्ति होता है। जागृति मतलब वही जागरण करना, जागना। सुसुप्ति का मतलब सोना होता है। लेकिन सुप्त का विलोम जो होता है वो जागृत होता है। जर्जर का विलोम दृढ़ होता है। जर्जर का मतलब टूटा फूटा एक तरह से, और दृढ़ का मतलब कठोर होता है। जबकि कूढंग का विलोम ढंग होता है। अब यहाँ पर हम डिटेल व्याख्या कर रहे हैं, आप लोग अपने नंबर ज़रूर लिखें, उसके बाद इसकी डिटेल व्याख्या देखें। साथ ही अगले स्लाइड में आपको लिखा हुआ इसका डिटेल व्याख्या मिल जाएगा। तो देख सकते हैं सारा जो है सबका यहाँ पर डिटेल लिखा गया है, कौन किसका विलोम हो रहा है। चले आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अगला यहाँ पर दिया गया है कि उत्कृष्ट का विलोम कौन सा होगा। तो उत्कृष्ट का जो विलोम होता है वो निकृष्ट होता है। सही आंसर आपका सी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, उद्धत का विलोम क्या होता है? विनत होता है या अनुद्धत होता है? उद्धत का मतलब क्या होता है? उदंड टाइप का जो बच्चा होता है, जैसे जिसे जिद्दी कहते हैं। और विनत का मतलब होता है जो विनम्र हो। ठीक है, उदांत का विलोम अनुदांत होता है। उदांत का मतलब ऊंचा होता है और अनुदांत का मतलब नीचा होता है। और उन्मुख का विलोम विमुख होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। इसकी डिटेल व्याख्या आपको इस स्लाइड में मिल जाएगी, तो आप इसे ज़रूर देख लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला यहाँ पर अथ का विलोम पूछा गया है। तो अथ का जो विलोम होगा वो इति होगा। ठीक है, अथ का क्या होगा? इति विलोम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अथ का मतलब होता है शुरुआत और इत का मतलब समाप्त होता है। जैसे हम कहते हैं श्री गणेश का विलोम इतिश्री होता है। ठीक है, उदय का विलोम अस्त होगा। पश्च का विलोम अग्र होगा और अनीस का विलोम जो है ईस होता है। अनीस का मतलब होता है असमर्थ, जिसका कोई मालिक ना हो, और ईस का मतलब होता है जिसका कोई मालिक हो। सही आंसर सी होगा। और यहाँ पर इस स्लाइड में इसकी जो है आपको डिटेल व्याख्या देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर हुतासन का पर्यायवाची पूछा गया है। तो देखिए, हुतासन का जो पर्यायवाची होता है इसका सही आंसर होगा अग्नि। हुतासन आग के पर्यायवाची होते हैं। अगर हम आग के कुछ और पर्यायवाची की बात करें तो जैसे अनल, पावक, दव, दहन, जात देव, ज्वाला और वहीन, ये आग के पर्यायवाची होंगे। निर्धन के कुछ पर्यायवाची धनहीन, दरिद्र, दीन, रंक, कंगाल और गरीब होगा। अगणित के कुछ पर्यायवाची अनगिनत, असंख्य, बहुत, अनेक और अनंत होगा। और अखंड का पर्यायवाची होगा अक्षय, अक्षत, अछोड़, अखंडित, अभंग। ये सब जो है इसके पर्यायवाची होते हैं। बाकी इसका आंसर आपका बी होगा और इसकी डिटेल व्याख्या आपको अगले स्लाइड में मिलेगी। सबकी पर्यायवाची यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखें। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो आँख शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर दिया गया है। तो
तो आँख का जो पर्यायवाची आपका होगा लोचन होता है। आँख के कुछ हम अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे, जैसे होता है दृग, नयन, चक्षु, अक्षि, अम्बक, दृष्टि, विलोचन, ये आँख के पर्यायवाची होते हैं। अक्ष के कुछ पर्यायवाची की बात करें तो अक्ष मीन्स छाया, प्रतिबिंब या परछाई होता है। और नज़रिया का पर्यायवाची होता है दृष्टिकोण, मानसिकता, मनोवृत्ति। क्लियर है? डिटेल व्याख्या नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पत्नी शब्द का यहाँ पर आपसे पर्यायवाची पूछा गया है, कौन सा होगा। यहाँ पर जो पत्नी का पर्यायवाची होगा वो होगा भार्या या प्राण प्रिया कहते हैं। ठीक है। पत्नी के कुछ अन्य पर्यायवाची प्रिया, जोरू, गृहिणी, घरवाली, दारा, कांता, ती, वामा, धरनी। ठीक है, ये सारे पत्नी के पर्यायवाची होते हैं। अब पत्नी के एक पर्यायवाची जोरू होते हैं। पति को कहा जाता है ना कि ये जोरू का गुलाम है, मतलब पत्नी का जो है गुलाम है, इसलिए जोरू पत्नी का पर्यायवाची होता है। विभावरी और रजनी ये रात के पर्यायवाची होते हैं। इसके कुछ अन्य पर्यायवाची कुछ इस प्रकार से हैं, तमी, त्रियामा, छड़दा, सरवरी, विभावरी, ये सब आपके रात के पर्यायवाची होते हैं। चंचला और तड़ित जो है ये बिजली का पर्यायवाची होता है। इसके कुछ अन्य पर्यायवाची दामिनी, सौदामिनी, बिजुरी, घनवल्ली और क्षणप्रभा। सुता और तनुजा जो है ये लड़की का या बेटी का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची तनया या आत्मजा होता है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर आपका सी। आगे बढ़ते हैं। इसकी डिटेल व्याख्या हमने जो भी बताया है सब यहाँ पर लिखा गया है, तो आप इसे देख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पहला शब्द में विशेषण पूछा गया है। तो पहला शब्द जो होता है ये क्रमवाचक होता है। क्रमवाचक को एक तरह से स्थानवाचक विशेषण भी कहा जाता है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये आपका आता है। ये जो गणनावाचक विशेषण होता है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे आपके गणनावाचक में आते हैं। जो आवृत्तिवाचक होता है इसमें आपका गुना होता है। ठीक है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे आता है। और पूर्णांक बोधक जो होता है इसमें 1, 2, 10, 100, 1000 ये सब पूर्णांक बोधक में आते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारे जो यहाँ पर भेद दिए गए हैं ये सारे के सारे भेद आपके संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए इसके बारे में लिख भी दिया गया है, ये डिटेल व्याख्या इसकी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि सचमुच आज बहुत गर्मी है, वाक्य में विशेषण बताना है। तो विशेषण 2 प्रकार से यूज होता है, या तो संज्ञा के बाद होता है या तो संज्ञा के पहले होता है। लेकिन यहाँ पर गर्मी आपका संज्ञा हो जाएगा और गर्मी के पहले बहुत आया है, तो यहाँ पर आपका बहुत विशेषण होगा। सही आंसर डी होगा। लेकिन ये जो बहुत विशेषण होगा ना ये अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। ठीक है, बहुत किस में आ जाएगा? अनिश्चित में आ जाएगा। ठीक, बाकी यहाँ पर जो सचमुच दिया गया है ये अव्यय है। चलिए इसकी डिटेल व्याख्या यहाँ पर दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वह रोज मजदूरी करता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर वह दिया गया है। ठीक है, और वह रोज मजदूरी करता है, तो यहाँ पर वह आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, वह रोज मजदूरी करता है, तो यहाँ पर वह आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक, अगर हम सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, मौलिक होता है और यौगिक होता है। मौलिक में जैसे यह, वह, और यौगिक में ऐसा, कैसा, जैसा, ये सारे शब्द देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर वह रोज मजदूरी करता है, तो यहाँ पर वह जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? और सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है डिटेल व्याख्या। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर वाक्य में से एक सही शब्द का चयन करना है। जिसका उत्साह मर चुका हो उसे क्या कहते हैं? उसे हतोत्साहित कहते हैं। ठीक है, उत्साही का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ या उत्साह युक्त होता है। उद्यमी का मतलब परिश्रमी होता है और जिज्ञासु का मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे, अगले स्लाइड पे। इसकी डिटेल व्याख्या आपको यहाँ पर दी गई है। अगला प्रश्न है कि ऊपर की ओर जाने वाले को क्या कहते हैं? तो ऊपर को ऊर्ध्व कहते हैं और नीचे की तरफ को अधो कहा जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर डी होगा। ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है ऊपर की ओर जाने वाला, बाकी अधोगामी का मतलब नीचे या पतन की ओर जाने वाला, प्रतिगामी मतलब पीछे की ओर जाने वाला, और आगामी का मतलब आगे की ओर
जाने वाला। इसकी डिटेल व्याख्या नेक्स्ट स्लाइड में। आगे देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना है। उसी समय में होने वाले या रहने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको समसामयिक कहा जाता है, जो एक ही समय में होता है। बाकी सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों से संबंध रखने वाला। समदर्शी का मतलब सभी को समान दृष्टि से जो देखता हो या देखने वाला। और सामुदायिक का मतलब समुदाय से जो संबंधित हो। सही आंसर पहला। डिटेल व्याख्या आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा, तो आप इसे देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है तत्सम शब्द आपको बताना है, जो नीचे शब्द दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो इसका तत्सम आपका होने वाला है वो आपका हो जाएगा दाह, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसका अगर हम तद्भव की बात करें तो इसका डाह आपका तद्भव होता है, डा और है डा। ठीक है, अब यहाँ पर ढांचा दिया गया है। इसका जो है अगर हम बात करें तत्सम जो होगा वो अर्धपंच होता है, तेंदुल का तंदुल होता है और जुगत का युक्ति होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका तत्सम तद्भव होगा और डिटेल यहाँ पर आपका लिखा भी गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तद्भव शब्द आपको बताना है, तो यहाँ पर घर तद्भव है, जिसका तत्सम गृह होगा। परीक्षा का तद्भव परख होगा। सृष्टि का तद्भव जो है सेठ होगा और ज्योत्सना का तद्भव जोन होगा, जो अधन और है हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर आपका डी हुआ और यहाँ पर इसकी डिटेल व्याख्या दी गई है। आगे देखिए, तत्सम की दृष्टि से शुद्ध बताना है, तो यहाँ पर जो पहला साटिका दिया गया है ये सही है। साटिका का जो है तद्भव आपका साड़ी होता है। रस्सी का तत्सम रश्मि, रैन का रूप रजनी और सरसों का सरसप होता है। डिटेल व्याख्या आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। देखिए, साड़ी के दो तद्भव होते हैं, तो सॉरी तत्सम होते हैं। एक साटिका भी साड़ी का होता है और साटी भी होता है, तो दोनों इसके तत्सम होते हैं। बाकी सारा यहाँ लिखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। शुद्ध वर्तनी की यहाँ पर आपको चर्चा करना है, तो यहाँ पर जो आपका शुद्ध वर्तनी होगा पहला सही होगा। अभ्यंतरिक शुद्ध वर्तनी होता है, जबकि संग्रहित में ये ग्रह नहीं होता है, ग के नीचे इस तरह से री लगाया जाता है। संग्रहित शुद्ध वर्तनी होता है। उपन्यासिक नहीं होता है, औपन्यासिक होता है। ठीक है, ऊ नहीं होता है, औ होता है। कुमदनी नहीं होता है, यहाँ पर द पे छोटी की मात्रा लगती है। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पर सही से लिखा गया है, तो आप इसको एक बार जरूर लिखेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी। अगला देखिए, यहाँ पर निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर जो पहले का शुद्ध वाक्य होगा, पहला बिल्कुल सही है कि गंदा पानी उबाल कर पिएं। ठीक है, दूसरा देखिए, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, तो दिया नहीं होता है, यहाँ पर दी हो जाएगा। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। अगला है, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, तो प्रदूषित शब्द हमने कह दिया तो सारा आ गया। यहाँ पर गंदा और का लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, हम इतना ही बोलेंगे कि यमुना का पानी जो है प्रदूषित है। अगला देखिए, बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, तो लोग यहाँ पर लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। बच्चा लोग दोनों स्थान पर जो है बच्चे का प्रयोग करेंगे। डिटेल व्याख्या इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला दिया गया है, आपको शुद्ध वाक्य बताना है, तो सही आंसर सी होगा। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। दर्शन शब्द आपका बहुवचन होता है, तो यहाँ पर मैं आपका नहीं होगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये आपका वाक्य सही होने वाला है। इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा, तो यहाँ पर के नहीं होगा, को होगा। इस बात को कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, नहीं यहाँ पर होगा। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। जो चौथा दिया गया है ये बातें नहीं होगा, यहाँ पर बात होगा, क्योंकि एकाध जो है ये एक से बना है जो कि एक वचन है, तो इसके साथ बातें नहीं बात आएगा, एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ देख लीजिए डिटेल व्याख्या हमने लिखा भी है। बातें नहीं बात होगा, को नहीं हो को होगा और यहाँ पर नहीं लगेगा और मैं आपके हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर पुनः आपको सही वर्तनी जो है चूज करना है, तो इस तरह से आपका यहाँ जो आंसर होने वाला है बी हो जाएगा, कौतूहल। कौतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा या जानने की इच्छा, तो सही आंसर इस तरह से कौतूहल लिखा जाता है, जिसकी डिटेल व्याख्या यहाँ पर दी गई है। देखिए, कौतूहल का मतलब जिज्ञासा या जानने की इच्छा। तो इस तरह से हम लोग के कॉन्सेप्ट वाले सारे 6 टॉपिक के जो क्वेश्चन रहते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं, जिसकी हम डिटेल व्याख्या करते हैं। अगर आप डिटेल व्याख्या करेंगे तो यही 20 क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से
आपका जो है क्लास नंबर सेकंड भी समाप्त हुआ। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।